जहां से सुनाई देती थी मंदिर की घंटियां, जहां आस्था के सुर होते थे प्रवाहित, जहां शाम होते ही सुनाई देती थी घुंघरुओं की झनकार, आज शाम होते ही वहां होता है सन्नाटा, क्योंकि अब सजती है वहां भूतों की टोली। बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के भानगढ़ किले की, जो कि भारत के सबसे कुख्यात भूतहा किले के तौर पर अब रखता है पहचान। तो भानगढ़ में क्या हुआ ऐसा जो अब एक किले की बन गई भूतहा पहचान? खंडर हो गया है जो किला, रात में रुकने की सोच भी नहीं सकता कोई। चेतावनी के साथ मिलता है किले में प्रवेश। सूर्यास्त के बाद इस किले में ही नहीं बल्कि उसके आसपास भी कुछ अप्रिय घटना का होता है खतरा। ये वही भानगढ़ है जो कभी बेहद भव्य और आबाद इलाका हुआ करता था। इसके किले और कस्बे में राजसी वैभव बिखरा रहता था। भानगढ़ के किले को आमेर के राजा भगवान दास ने साल 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। बाद में मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल भगवान दास के बेटे मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने इसे अपनी रिहाइश बना लिया। ये वो वक्त था जब भानगढ़ का वैभव चरम पर था। किले के अंदर करीने से बनाए गए बाजार, खूबसूरत मंदिर थे। भानगढ़ को पूरी नगर नियोजन कला के साथ बसाया गया था। यहाँ बाजार और बाग काफी खूबसूरती के साथ बनाए गए थे। लेकिन अभी का भानगढ़ बर्बादी की दुखद कहानी बयां कर रहा है। किले के अंदर की इमारतों में से किसी की भी छत नहीं है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि मंदिर लगभग सभी सलामत हैं। इन मंदिरों की छत, दीवारें और खंभों पर की गई नक्काशी से ही सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी समय में ये किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। कहा जाता है कि माधो सिंह की मौत के बाद उसका बेटा छतर सिंह भानगढ़ का राजा बना था, जिसकी 1630 ईस्वी में एक लड़ाई में मौत हो गई थी। इसके बाद भानगढ़ की गद्दी पर बैठे उसके बेटे अजब सिंह ने इसके कुछ दूरी पर अजबगढ़ नाम का एक किला बनवाया था, जो कि पानी से भरे हुए इलाके में था। मतलब वहां पानी की कोई किल्लत नहीं थी। अजब सिंह वहां रहने लगा। उसके बाद आमेर के राजा जयसिंह ने 1720 ईस्वी में भानगढ़ को जबरन अपने राज्य में शामिल कर लिया, जिसके बाद भानगढ़ उजड़ने लगा। यहाँ पर पानी की तो कमी थी ही। 1783 के अकाल में ये इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसके बाद कुछ मिथक ऐसे सुनने में आए कि भानगढ़ दरअसल गुरु बालूनाथ नाम का एक शापित स्थान है। बताया जाता है कि भानगढ़ में एक महल के निर्माण के समय उन्होंने राजा को चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी छाया उनके ध्यान के स्थान से आगे निकल जाए। लेकिन राजा अजब सिंह ने इस बात पर गौर नहीं किया था और गुरु बालूनाथ के ध्यान के स्थान से महल की परछाई आगे निकल गई थी, जिसके बाद गुरु बालूनाथ ने श्राप दिया और महल एक ही रात में बर्बाद हो गया। बचे तो सिर्फ मंदिर। एक और कहानी ऐसी है कि भानगढ़ के एक शींडा नाम के तांत्रिक की वजह से बर्बाद हुआ। दरअसल इस तांत्रिक को राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था, जो कि उस समय पर राजपूताना में सबसे सुंदर मानी जाती थी। एक दिन तांत्रिक ने यंत्र के जरिए राजकुमारी को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन जब राजकुमारी को ये बात पता चली तो एक पत्थर लुढ़काकर उन्होंने तांत्रिक को मार दिया और मरते मरते तांत्रिक ने किला उजड़ जाने का श्राप दे दिया। ऐसे में भानगढ़ के आसपास के लोग मानते हैं कि राजकुमारी रत्नावती और भानगढ़ के निवासियों की आत्माएं आज भी किले में भटकती हैं। ऐसे में इन आत्माओं के डर से कोई भी रात में यहाँ रुक नहीं पाता है। भानगढ़ पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आता है। इस विभाग ने भी दिन ढलने के बाद इस किले में जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। दिन में तो यहाँ फिल्मों की शूटिंग तक होती है, लेकिन रात में यहाँ रुकने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता। दिन में भी कोई शोर नहीं होता, शांति ही पसरी रहती है। सिर्फ सैलानी ही दिखाई देते हैं, लेकिन कई सैलानी ये भी कहते हैं कि दिन में भी वहाँ कुछ अजीब महसूस होता है, कुछ बेचैनी या फिर हल्की सी सिहरन। भानगढ़ में केवड़ों के पेड़ों की भरमार है। यहाँ आने पर आपको केवड़ की दूर दूर तक खुशबू आती है। भानगढ़ सैलानियों और पुरातत्व शास्त्रियों के लिए तो आकर्षण का केंद्र है ही, साथ ही तांत्रिक क्रिया करने वाले भी अक्सर यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर मंदिरों में रोजाना पूजा नहीं होती। कुछ मंदिरों में तो मूर्तियां भी नहीं है। किले के बाहर बनी एक छतरी तो तांत्रिक पूजा करने वालों का प्रमुख स्थान माना जाता है। माना जाता है कि तांत्रिक शींडा यही रहता था। लोग कहते हैं यहाँ आकर तांत्रिक साधना करने वालों को विशेष कृपा मिलती है।
ऐसे ही न जाने कितनी कथा कहानियां हैं जिन्हें भानगढ़ अपने अंदर समेटे हुए है। तभी तो भानगढ़ का किला सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुलता है। राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद है भानगढ़ किला, जो कि जयपुर और दिल्ली के बीच में पड़ता है। यहां तक पहुंचने के लिए इस किले के सबसे पास हवाई अड्डा जयपुर का सतेंद्र हवाई अड्डा है, जो भानगढ़ से 56 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से भानगढ़ जाने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए दौसा रेलवे स्टेशन पर आपको उतरना होगा, जो भानगढ़ से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग से भानगढ़ पहुंचने के लिए देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। और अगर आप भानगढ़ किला घूम चुके हैं और उसके आसपास और कहीं घूमना चाहते हैं तो भानगढ़ किले के पास बाला किला है। मोती डूंगरी भी भानगढ़ के पास ही है और सिटी पैलेस, जो कि विनय विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर 15 भव्य छोटे और बड़े टावर बने हुए हैं। संग्रहालय बहुत सुंदर है। भानगढ़ के बाद ये जगह घूमकर आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। ये सब जगह आपको जरूर आकर्षित करेंगी। बस ध्यान रखें कि हर जगह समय से पहुंचें और एएसआई की चेतावनी और संकेतों का पालन करें। तो कब जा रहे हैं आप भानगढ़ घूमने, या भानगढ़ घूमकर आ चुके हैं? अगर घूमने नहीं गए हैं तो बताएं कि कब प्लान करने वाले हैं, और अगर हो आए हैं तो किले के अंदर के अनुभव आपके कैसे रहे? क्या आपको भी चीखने चिल्लाने की आवाजें आई? क्या आपने भी वहां अपने अलावा किसी और की मौजूदगी को महसूस किया? कैसा रहा आपका भानगढ़ का अनुभव? हमारे साथ जरूर साझा करें।